Do you believe these? If you do, then honey, you are already in a trap. Do you know why? Because these prominent coaching institutes are giving you a bait that they know the score cutoff of CLAT 2025, which is impossible. They are lying to you. Nobody knows. Nobody can even think of what the score cutoff of CLAT 2025 can be. They are misleading you. Hey guys, I am Chia, your buddy behan, and today I am going to prove that तुम निहायती गधे हो. Hashtag reality check. Let me paint a picture for you. Big clad coaching want you to think that you need to score 80 plus in their mocks, which you are unable to get. So that leads to two outcomes. Either you will cheat in their mocks, that is by downloading their answer key from the Telegram, or by taking more time than that is allotted to you, or एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें तुमने आंसर मार्क किया है ए, लेकिन फर्स्ट थॉट था डी, तो तुम उसको भी करेक्ट मार्क कर दोगे. तो इस तरीके से तुम्हारे स्कोर तो बढ़ जाएंगे, लेकिन है तो चीटिंग ही ना. एंड द सेकंड आउटकम इज दैट यू आर एंग्शियस, एंड दीज ह्यूज क्लाड कोचिंग्स फीड ऑफ योर एंजाइटी. They tell you that you need to buy their courses, their compendiums, their materials, etc., etc., etc. Yes, you were the fish and you are just caught in it. In short, buddy, you are capitalized. You need to know the reality, and that is that CLAT के लिए score cutoff को predict करना भी impossible है. Want to know why? चलो, it's story time. जया, जो कि मेरी बड़ी बहन थी, एक्चुअली कजन है, हमारी बहुत पढ़ती है, बाद में बताऊंगी इसके बारे में. तो जया ने 2014 में क्लैड अपीयर किया था, एंड गेस व्हाट, उसको 200 में से 93 स्कोर आया था. कैन यू इमेजिन? अब 93 स्कोर में तुम सोच रहे होगे कि बड़ा अच्छा एनएलयू मिल गया होगा, लेकिन नहीं. 2014 का पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, जिसकी वजह से बहुत हाई कट ऑफ गया था, जिसकी वजह से जया को बहुत नीचे नीचे के थर्ड ईयर एनएलयूज, जिसको तुम बोलते हो बेबी एनएलयूज, वो मिले थे. एंड देन जया ड्रॉप्ड इट. जया ने ये डिसाइड किया कि नहीं, वो अब मेहनत करेगी एंड क्लैट 2015 में अपीयर करेगी. बट गेस व्हाट, आफ्टर शी केम बैक, शी टैलीड हर मार्क्स एंड इवन रिजल्ट आया, तब उसको ये बात समझ में आई कि उसका तो स्कोर एग्जैक्टली सेम है, दैट इज 93. मतलब 2014 में भी 93 एंड 2015 में भी 93. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस था रैंक का, क्योंकि 2015 इस पूरे डेकेड का सबसे डिफिकल्ट पेपर था. कैन यू इमेजिन? एंड उसमें भी आउट ऑफ 293 मार्क्स जया के आए थे, जिसकी वजह से उसको एनएलआईयू भोपाल अलॉट हो गया था. यस, मतलब लो कट ऑफ. और 2016 में फिर मैंने अटेम्प्ट किया क्लैट, लेकिन मेरे स्कोर की बात नहीं करेंगे. इजी टू मॉडरेट पेपर था, लेकिन मेरे स्कोर की बात नहीं करेंगे. कट कर दो. इफ यू वांट टू गेट अ मोर रीसेंट रिव्यू, तो सारा काम मैं थोड़ी करके दूंगी. जाओ जाके एनालाइज करो क्लैट 2022, 2023 एंड 2024 का पेपर, क्योंकि तुमको इसके बेसिस पे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. बट अभी तक मैंने तुम्हें दो चीजें प्रूव कर दी है. पहली, कि तुम निहायती गधे हो. दूसरी, कि क्लैट का स्कोर कट ऑफ बताना इम्पॉसिबल है. लेकिन तुम्हें मालूम है, मैं बता सकती हूँ. अरे बाबा, मैं हिपोक्रिटिकल नहीं हो रही हूँ. I'm just magical. I can tell you the rank cutoff, which is more accurate. बताऊं क्यों? क्योंकि रैंक्स तो सबकी सेम ही होती हैं. रैंक्स फ्लक्चुएट नहीं होती, स्कोर्स फ्लक्चुएट होते हैं. रैंक सिर्फ तभी फ्लक्चुएट होती है जब एनएलयूज अपनी सीट्स बढ़ाते हैं, एंड दैट्स इट. उसके अलावा और कोई भी फ्लक्चुएशन आपको रैंक में देखने नहीं मिलेगा. जिसकी वजह से मैं बार 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 यही बोलती हूँ कि भाई रैंक ट्रैक करो अपनी, स्कोर नहीं, गधों. लेकिन फिर भी ठीक है, रैंक का कट ऑफ बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वो मैं करूंगी. आप इस क्यूआर से स्कैन करके 2024 का रैंक कट ऑफ जान सकते हो, और उसके आजू बाजू का सब कुछ मैं आपको समझाऊंगी. तो सबसे पहले तो स्कैन करके जल्दी से खोल लो, और फिर अपन चलते हैं टू द बोर्ड. सो हियर इज वेयर यू कम. जब आप उस लिंक को क्लिक करते हो जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है ना, फिर आप यहाँ पे सीधे एक्सप्लोर को क्लिक करोगे, एंड देन यू कम हियर एंड यू सी द OGG के थेरेपी सेंटर. So if you are struggling with GK, especially with backlogs, तो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है. चलो हम अपनी बात करते हैं. तो जैसे आप यहाँ से आके राइट हैंड साइड में साइन इन के बाजू में न्यूज फीड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड देन द फर्स्ट न्यूज फीड दैट यू गेट इज दिस. ठीक है, ये मैंने आपके लिए एकदम क्लियरली बना के रखा है. सारे रिजर्वेशंस इसमें हैं. ऑब्वियसली एनआरआई और स्टेट डोमिसाइल और ये सब रिजर्वेशंस इसमें नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है ना, टू अंडरस्टैंड.
तो इसलिए मैंने बेसिक जितने भी रिजर्वेशन होते हैं उसके बेसिस पे सारा रैंक कट ऑफ 2024 का यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ से बिल्कुल 100% चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारे एनएलयूज हैं, एनएलएसआई, नालसा, एवरीवन। फिर यहाँ पे जनरल रैंक है, यहाँ पे ओबीसी, यहाँ पे एससी एंड यहाँ पे एसटी। करेक्ट। अब जैसे आप देखेंगे कि ये है द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच एनएलयू, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कंपेयर करके देखिए कि आपकी सीट्स कितनी हैं, ठीक है। जैसे 300 सीट्स हैं एनएलएसआईयू में, तो उनमें विद रिजर्वेशन आपको एज अ जनरल कैंडिडेट कितनी सीट्स मिल सकती हैं, एज ओबीसी, एज एससी, एज एसटी आपको कितनी सीट्स मिल सकती है, ये सब आप समझ सकते हैं। अगर बाय द वे आप में से किसी का भी रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको क्लियरली बता दूंगी कि आपकी रैंक अराउंड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में लिखिए और अपना जितने भी रिजर्वेशन है आपके पास उसके बारे में लिखिए, और हम बात करते हैं आपकी रैंक के बारे में। फटाफट पता चल जाएगा क्या कट ऑफ होना चाहिए। अब अगर इसके बाद तुमने मुझे परेशान किया तो याद रखना, स्क्रीन से निकल के मारूंगी। बाय।